फर्दर वेलकम टू सुमित कोचिंग क्लासेस धामपुर बिजनौर। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में कहा था कि पहले हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे और उसके बाद बताएंगे उनके यूजेस, क्योंकि इनके यूजेस आमतौर पर एक दूसरे से पृथक करके नहीं बताए जा सकते। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं रूल्स फॉर नाउन्स। नाउन्स का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये हम लेंगे, और ये चीज आपको सीधे सीधे लाभ पहुंचाएगी सिंटेक्स वाले पोर्शन में। जबकि आप कंपटीशन में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं तो उसमें आपको इसका लाभ मिलेगा, और ये रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। इससे आप ये पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है उसके अंदर जो नाउन आ रही है उसका गलत यूज है या सही यूज है। तो सबसे पहला रूल हम लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के बारे में हम जिक्र करते हैं, तो सबसे पहला नियम बैठता है इसमें कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो नंबर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के वचन नहीं होते। जैसे कि हम कहते हैं मिल्क, इसको हम ए मिल्क या मिल्क्स नहीं कह सकते। जैसे हम कहते हैं एआर, तो एन एआर नहीं कह सकते। एयर्स हम कहीं कहीं यूज करते हैं, लेकिन उसका सेंस भिन्न हो जाता है। उस कंडीशन में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। और हम कहते हैं डस्ट, तो इसको हम ए डस्ट या डस्ट्स इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार का यूज आता है तो वो यूज गलत होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स अपने सिंगुलर्स या प्लुरल्स नहीं रखती हैं। हां, अगर किसी दशा में इनको हमें वचन के तौर पर प्रदर्शित करना पड़े या विशेषकर सिंगुलर के तौर पर प्रदर्शित करना पड़े, तो इनके साथ में हम कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं इनके पहले। जैसे लोफ। जब हम ब्रेड नामक शब्द को लेते हैं तो ब्रेड को हम, चूंकि रोटियां हम कॉमनली गिन सकते हैं, लेकिन जब हम इस ब्रेड शब्द का अर्थ होता है रोटी का भोजन, लेकिन 2 रोटी खाऊंगा, 4 रोटी खाऊंगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 loaves ऑफ ब्रेड। तो लोफ या लोव्स का प्रयोग होगा। पीस, ए पीस ऑफ वर्क, एन आइटम ऑफ न्यूज, ए पीस ऑफ एडवाइस। सोप नाम का शब्द है हमारे पास, साबुन, SOAP सोप। ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम इसके पहले केक लगाते हैं। आई परचेज 2 cakes ऑफ सोप, मैंने साबुन की 2 टिकियां खरीदी। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स हम इनके साथ में लोफ, पीस, आइटम, केक वगैरह लेते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करी जाती हैं। जैसे वेदर नाम का शब्द है हमारे पास, मौसम, तो इसको हम यूज करते हैं हॉट वेदर। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का यूज कर लेते हैं। वेदर्स, आई लाइक ऑल दी वेदर्स। ये स्मरणीय है कि वेदर नाम का शब्द अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कुछ विशेष सेंसेस में इसको हम काउंटेबल के तौर पर यूज कर सकते हैं। इससे अगला अनकाउंटेबल नाउन्स, जब उनके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, तो उस दशा में ये ए या एन आर्टिकल ले सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ए ब्रिस्क बिजनेस, ही इज डूइंग ए ब्रिस्क बिजनेस, माई सन इज गेटिंग ए गुड एजुकेशन। तो आपने देखा कि एजुकेशन के पहले गुड आया, एडजेक्टिव आया, और बिजनेस के पहले ब्रिस्क आया। इसको हम प्योरली ए बिजनेस
या एन एजुकेशन, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा प्रयोग गलत होगा। अगला हम लेते हैं कुछ काउंटेबल नाउन्स। वे हैं तो काउंटेबल, कुछ नाउन्स हैं तो अनकाउंटेबल, लेकिन जब बड़े अमाउंट में उनको बताना होता है तो हम उनका प्लुरल कर लेते हैं। जैसे वाटर्स, वाटर्स ऑफ गंगा, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जल। या सैंड्स, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान, बहुत बड़ी मात्रा में रेत की का ढेर या रेत का भंडार, इस कंडीशन में यूज कर लेते हैं। कुछ मटेरियल नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विशेष रूप से इस्तेमाल होती है। कैसे? जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमने कहा टिन, तो टिन हम सब जानते हैं कि धातु होती है, लेकिन जब हम कहते हैं ए टिन तो इसका मतलब है बॉक्स, कनस्टर। या हम कहते हैं आयरन, हमने कहा एन इलेक्ट्रिक आयरन, बिजली की प्रेस। या आइस, आइस माने बर्फ, लेकिन जब हम इसको प्लुरल में लेते हैं आइसेस, तो इसका अर्थ होता है कुल्फियां, कुल्फी जो खाते हैं। ग्लास, कांच, हमने ले लिया ए गिलास, तो जो गिलास नामक बर्तन होता है उसके बारे में बोलते हैं। पेपर, कागज, हमने कर दिया ए पेपर, तो इसका मतलब अखबार। फिश, फिश का मतलब है मछली का भोजन। आई लाइक फिश मच, मुझे मछली का भोजन बहुत पसंद है। लेकिन जब हम इसको बोलेंगे ए फिश, तो इसका मतलब ये है कि कोई मछली हो जाएगी ये। तो इस कंडीशन में ये मटेरियल से चेंज होकर विशेष रूप से इस्तेमाल हुई है। कुछ कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर दिखती हैं, लेकिन वे हमेशा प्लुरल होती हैं। जैसे पीपुल, पीपुल, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, मिलिट्री, ये हैं तो सिंगुलर, बनावट में सिंगुलर दिखती हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आएगी, लेकिन इनमें एस वगैरह नहीं लगेगा। हम जब बोलेंगे कि सम पीपुल वर प्रेजेंट देयर, हाँ, पीपुल के बारे में एक बात और कह देना चाहता हूं। पीपुल को हम ए पीपुल और पीपुल्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जब हम इसे ए पीपुल के तौर पर लेंगे तो इस शब्द का अर्थ होगा राष्ट्र, और पीपुल्स का अर्थ होगा, ए पीपुल या पीपुल्स का अर्थ होगा राष्ट्र। इंडिया इज ए बिग पीपुल, या देयर आर मैनी पीपुल्स इन एशिया। तो उस कंडीशन में पीपुल को हम ए पीपुल या पीपुल्स के रूप में लेंगे तो इसका अर्थ राष्ट्र होगा। इसके अलावा कैटल, कैटल नाम का शब्द, कैटल का मतलब है पशु, ढोर डंगर वगैरह। लेकिन जब हम इनकी संख्या बताएंगे तो हम इस प्रकार से बोलेंगे, तब हम कैटल शब्द का यूज ना करके हेड का यूज करेंगे। 50 हेड ऑफ कैटल ड्रोन्ड इन द गंगा, यानी 50 पशु डूब गए। 50 हेड, याद रहे कि इस हेड को हेड से नहीं कर सकते हम, संख्या के पश्चात सिंगुलर नंबर में यूज होगा ये। 50 हेड ऑफ कैटल। जब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में एक बात और ध्यान रखने की है कि कलेक्टिव नाउन अगर पूरे ग्रुप को एज ए होल बताएं तो उस कंडीशन में ये सिंगुलर में यूज होंगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब ये ग्रुप के मेंबर्स को बताएंगी तो इनके साथ प्लुरल वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं पुलिस, इंडियन पुलिस इज स्पेसिफिक,
भारतीय पुलिस विशिष्ट है, तो हमने पूरे देश की पुलिस को एज ए होल कहा, तब हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। लेकिन पुलिस आर चेजिंग सम थीव्स, पुलिस चोरों का पीछा कर रही है, तो इसका मतलब कुछ सिपाही, कुछ मेंबर्स। कमेटी इसी प्रकार से लेंगे कमेटी को भी, द कमेटी वॉज इलेक्टेड, पूरी कमेटी चुन ली गई, या द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कमेटी की राय अलग अलग है, यानी कुछ मेंबर्स की राय अलग है, कुछ की राय अलग है। और टीम, क्लब, इस प्रकार से हम इनको सिंगुलर प्लूरल के, इनमें एस वगैरह का यूज नहीं होगा, लेकिन जब हम इनके मेंबर्स के बारे में बताएंगे तो ये रहेंगे तो इसी रूप में, लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। और अगर एज ए होल पूरे ग्रुप को लेंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, यूथ, ऐसे वर्ड्स प्लूरल बनाकर इस्तेमाल नहीं किए जाते, इनका प्लूरल होता ही नहीं। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, यूथ, यूथ को हम यूथ्स के तौर पर कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो नाउन्स दो पार्ट से बनी होती हैं, जैसे चश्मा, जैसे कैंची, जैसे प्लास और पतलून, पायजामा, इनको हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, प्लायर्स एटसेट्रा, इनको हमेशा ही प्लूरल में, इनको बिना एस लगाए इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, और इनके साथ वर्ब भी हमेशा ही प्लूरल आएगी। न्यूज, वेयरअबाउट्स, इनिंग्स, बोनाफाइड्स, ये जो समन्स, ये जो नाउन्स हैं, इनमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये हमेशा ही सिंगुलर होती हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, भले ही इनमें अंत में एस लगा हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स भी जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये हैं, तो चूंकि ये भी नाम हैं, इनमें एस लगा होने से धोखा हो सकता है प्लूरल होने का, पर वास्तव में ये सिंगुलर है। डोजन, 100, क्रॉस जैसे वर्ड्स, जब इनके पहले कोई संख्या आ जाए तो ये हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होंगे, सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे। जैसे 2 डोजन ऑफ मैंगोज, डोजन्स नहीं, 2 डोजन ऑफ मैंगोज, या 500 रुपीज। लेकिन अगर चूंकि 100 के पहले 5 आ रहा है, डोजन के पहले 2 आ रहा है, तो जब इनके पहले कोई संख्या होगी तब इन शब्दों का यूज सिंगुलर में होगा। लेकिन अगर इनके पहले संख्या न हो तो इनमें एस ऐड करा जाएगा। डोजन्स ऑफ एग्स, दर्जनों अंडे, या हंड्रेड्स ऑफ पीपल। हाँ, केवल क्रॉस ऐसा शब्द है जिसमें एस ऐड नहीं किया जाता, एस या यस ऐड नहीं किया जाता, इसमें इन दोनों में लग जाता है। ये मैंने अगले रूल में लिख दिया है कि अगर इनके पहले कोई कैलकुलेटरी वर्ड ना हो, यानी संख्यात्मक शब्द ना हो, तो ये प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डोजन, 100, 1000, ये तो अपने साथ में एस ले लेंगे, पर क्रॉस में कोई शब्द नहीं ऐड होगा। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, नॉलेज, एपरेटस, प्रोग्रेस, इक्विपमेंट जैसे वर्ड्स हमेशा ही सिंगुलर होते हैं और इनको सिंगुलर में ही यूज किया जाना चाहिए। द फर्नीचर ऑफ हिज रूम इज फाइन, फर्नीचर नहीं कर सकते हैं इनसे, या प्रोग्रेस को प्रोग्रेसेस नहीं कर सकते। कुछ नाउन्स अपने साथ में जीरो डाल लेती हैं और तब उनका निर्माण होता है, जैसे साइट सीइंग, हॉर्स राइडिंग, काइट फ्लाइंग, सन बाथिंग। पर ये नाउन्स हमेशा ही सिंगुलर मानी जाएंगी और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज हो।
कुछ नाउन्स जैसे कि आर्म्स, बिलोंगिंग्स, एल्म्स, सराउंडिंग्स, थैंक्स, रिमेन्स, ये हमेशा ही प्लुरल होंगी। इनको प्लुरल में ही यूज किया जाना चाहिए। एक वेजेस नाम का वर्ड भी इसमें आता है। वेजेस मीन्स, जैसे कि हम लेते हैं एल्म्स आर गिवन टू बेगर्स, भिखारियों को भिक्षा दी जाती है। हिंदी में ये वचन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में प्लुरल इस्तेमाल होगा। इनके लास्ट में एस लगा हुआ भी है, ये ट्रू प्लुरल्स हैं। और साथ साथ इनके साथ में वर्ब जो आएगी वो भी प्लुरल होगी। पेयर नाम का शब्द, पेयर का यूज भी उसी प्रकार से किया जाए जैसे डोजन, 100 वगैरह का यूज किया गया है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी। जो दशाएं हमने बताई हैं उन्हीं के अनुसार किया जाए। अब हम लेते हैं पजेसिव। पजेसिव का मतलब किसी भी नाउन को पजेसिव करने के लिए हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। कैसे? मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक। अधिकार या अथॉरिटी पर बताता है ये। अधिकार कब हो सकता है, किन दशाओं में हो सकता है? अधिकार केवल जीवित का जीवित पर या जीवित का निर्जीव पर हो सकता है। निर्जीव का अधिकार कभी भी नहीं हुआ करता। जीवित का अधिकार ही होगा, चाहे वो निर्जीव वस्तु पर हो या जीवित पर हो। हमने कहा मोहन्स बुक, मोहन की पुस्तक, यानी वो पुस्तक जिस पर मोहन का अधिकार है। अधिकार होना उसे भी कहते हैं कि जब वो कैंडिडेट, वो प्राणी उस वस्तु या प्राणी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके। हम कहते हैं द प्रिंसिपल्स रूम, प्रिंसिपल का कमरा, प्रधानाचार्य का कक्ष, यानी प्रधानाचार्य उस कक्ष को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते टेबल्स लैग, मेज की टांग, क्योंकि मेज अपनी टांग को अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसलिए इस दशा में हम ऑफ का प्रयोग करके ही बनाएंगे द लेग ऑफ द टेबल। अब सवाल यह है कि अपोस्ट्रोफी एस कब लगाया जाए? जिन नाउन्स के लास्ट में पहले से ही एस है, आमतौर पर उनमें एस नहीं ऐड किया जाता, केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा दी जाती है। या जो नाउन्स एस लगकर प्लुरल बनी है उनके केस में केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा ही लगा दी जाती है। हम देखते हैं एग्जांपल। गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। यहां पर हमने देखा गर्ल में एस लगाकर पहले से ही प्लुरल बनाया हुआ है, तो अब हमें केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देनी काफी है, इसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं है। या हिसिंग साउंड जिनके लास्ट में आती हो, हिसिंग साउंड जैसे सतीश, सतीश रूम, तो इसमें हिसिंग साउंड यानी सीटी की आवाज निकलती, तो केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देनी काफी है, एस लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, इस टाइप के यूजेस जरूर देखे जाते हैं, जैसे तुलसीदास रामायण, तुलसीदास रामायण। परंतु यह बात जरूर ध्यान रखी जानी चाहिए, जो क्लासिक नेम है जैसे कीट्स, जॉन कीट्स अंग्रेजी के पोएट हैं, हार्कुलिस, सोक्रेटिस, इनके नाम में केवल अपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगी। अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाने के बाद में एस लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर पजेसिव नाउन, अगर कई सारे नाउन्स किसी एक चीज पर सम्मिलित रूप से अधिकार दिखा रही हैं, तो उनमें केवल अंतिम के साथ अपोस्ट्रोफी लगेगा। राम, हरि एंड सोहंस होम, अर्थात ये जो होम है तीनों कंबाइंड है।
इसलिए अंतिम के साथ में हमने अपॉस्ट्रोफी लगाया। लेकिन अगर अलग अलग नाउन्स अलग अलग अथॉरिटी दिखा रही हैं तो हर एक के साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। राम्स, हरीज एंड सोहन्स होम। इस कंडीशन में राम का घर कोई और है, हरि का घर कोई और है, सोहन का घर कोई और है। यहां पर तीनों का घर एक ही है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बताया था कि आमतौर पर निर्जीव का अधिकार नहीं हुआ करता तो उसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ यूजेस प्रचलित हैं हमारी बोलचाल की भाषा में और वे सही भी माने जाते हैं। ए डेज वर्क, बिट्स एंड, माइल्स स्टोन, माइल्स स्टोन। तो माइल तो निर्जीव है मगर इस पर भी हमने स्टोन का प्रयोग किया। फिंगर्स एंड या फिंगर्स टिप्स, बिट्स एंड, ये यूजेस पीछे बताए गए नियमों को काटते हैं लेकिन प्रचलित हैं और सही हैं। इनको इसी प्रकार से यूज किया जा सकता है। यहां एक बात का उल्लेख और कर देना चाहूंगा कि हिंदी में जो काकी के शब्द पाए जाते हैं, काकी के, इन काकी के शब्दों के लिए हम अंग्रेजी में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं अथवा ऑफ का यूज करते हैं। द मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा। और हमने कहा कि सोहन की पुस्तक, सोहन्स बुक, यहां हमने एस का प्रयोग किया, अपॉस्ट्रोफी एस का। बुक ऑफ सोहन नहीं कहा हमने। एक बात यहां पर और भी है कि कई बार कोई प्रयोग अपॉस्ट्रोफी से भी ठीक होता है और ऑफ लगाकर भी। कैसे? द किंग्स वेलकम इन इंग्लैंड। The welcome of the king in England। दोनों का अर्थ निकलता है राजा का स्वागत, इंग्लैंड में राजा का स्वागत, लेकिन इनके दोनों के तात्पर्य अलग अलग है। किंग्स वेलकम, ये पहले हम नीचे वाला ले लें। द वेलकम ऑफ द किंग, राजा का स्वागत, यानी जनता ने जो स्वागत किया राजा का वो। परंतु इसका अर्थ है किंग्स वेलकम, राजा के द्वारा किया गया किसी का स्वागत। जैसे हमारे प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए, बहुत लोगों ने उनका स्वागत किया, राजा का स्वागत सर्वश्रेष्ठ था, यानी जो स्वागत राजा ने किया, राजा के द्वारा किया गया स्वागत, तो हम लेंगे किंग्स वेलकम। जबकि वेलकम ऑफ द किंग का मतलब है राजा का खुद का स्वागत जनता के द्वारा। इस तरह से मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि ओवरऑल रूल्स यही हैं सारे के सारे, लेकिन मोस्ट ऑफ द रूल्स आर कवर्ड अंडर दिस ग्रुप। दैट्स ऑल।